अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय की रेसिपी। ये कश्मीरी चाय सर्दियों में सबसे ज्यादा शादी ब्याह में बनाई जाती है, पी जाती है और सबको बेहद पसंद आती है। तो आज इसी चाय की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही शेयर करूंगी कश्मीरी चाय का पाउडर। आप एक बार पाउडर बना के रख लीजिए, फिर महीना 2 महीना इसको आराम से आप इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 1 चमचा आप गर्म पानी के अंदर डालिए और जबरदस्त सी कश्मीरी चाय बनाकर तैयार कीजिए, तो बहुत काम आपका इजी हो जाएगा। इसको पीने के बाद जो आपको राहत और सुकून मिलेगा वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी जबरदस्त सी ये कश्मीरी चाय होती है। तो आप इस जबरदस्त सी रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज का टुकड़ा दालचीनी का लिया है, ये डाल रहे हैं। 3 बादियान के फूल हैं, ये डाल रहे हैं। 10 से 12 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है, ये डाल रहे हैं। और 10 से 12 ही यहाँ पर हमने लौंग ली है, ये डाल रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हमने सौंफ लिया है, ये डाल रहे हैं। अब हम इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आए तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करते रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट में इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, तो फिर इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ज्यादा हम इसको ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, बस हमने इसको खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करना है। ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसका हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा कप कश्मीरी चाय पत्ती ली है, ये डाल रहे हैं। अब इसको भी हम इन मसालों के साथ अच्छे से पीस लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया, इसका फाइन सा पाउडर तैयार हो चुका है। अब हम छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक इसको हमने छान लेना है। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से छान लिया। और अब ये जो मोटा मोटा रह गया है इसको हम एक बार फिर से पीस लेते हैं, ताकि ये सब भी अच्छे से बारीकी से निकल जाए। इसको हमने अच्छे से पीस लिया, इसको हम छान लेते हैं। अब ये जो थोड़ा सा बच गया है इसको हम फेंक देंगे, क्योंकि अब ये पीस नहीं रहा। बस हमने जितना बारीक इसका पाउडर निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर हम 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर रहे हैं। और 1 कप ही यहाँ पर हम ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध शामिल कर रहे हैं। और 1 चुटकी यहाँ पर हम रेड फूड कलर शामिल कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसको हम दोबारा से एक बार मशीन के अंदर पीस लेते हैं, ताकि इसका बहुत अच्छा सा बारीक सा पाउडर बन जाए। पाउडर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऐसी शीशे की बोतल में भर के रख लेंगे। इसके अंदर पानी वगैरह का कोई कतरा नहीं है, बिल्कुल सूखी बोतल है और ये महीनों आपके सेफ रह सकती है। बस जब तक इसके अंदर कोई गीली चीज शामिल ना हो, यानी कि गीला चमचा आप इसमें मत डालिएगा या बोतल में थोड़ा सा भी पानी का कोई कतरा ना हो, तो ये आपका महीनों सेफ रह सकता है पाउडर, क्योंकि ये बिल्कुल खुशक चीजें हैं। इसको हमने भर लिया। अब आपने जब भी चाय बनानी हो तो आप 1 चमचे इसके अंदर से निकालिए और आराम से चाय बनाइए गर्म पानी के अंदर डालकर। अब यहाँ पर हमने गर्म पानी अच्छे से कर लिया है, ये हम कपों में डाल लेते हैं। ये हमने कपों में डाल लिए। अब 1 चमचा यहाँ पर हम कश्मीरी चाय का पाउडर जो हमने तैयार किया है वो डाल रहे हैं। 1 कप में आप 1 चमचा डालिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। अब थोड़े से यहाँ पर हम पिस्ते, बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितनी मजेदार से जबरदस्त से हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बस आपने पानी को बॉयल कर
करना है और बॉयल पानी के अंदर आपने 1 चमचा कश्मीरी चाय का पाउडर शामिल करना है और झटपट से आपकी कश्मीरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी और टेस्ट में इतनी मजेदार होती है और सर्दियों में आप इसको पीजिए तो आपको बहुत राहत और सुकून मिलेगा। बस आपने एक बार बनाना है और फिर आराम से जब भी दिल चाहे आप कश्मीरी चाय पीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।